एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसको इतनी भयंकर दर्द हुई कि वो चिल्लाने लग गया और कहना है, गुरुजी आप मुझे क्यों मार रहे हो इतना? बोले मैंने कब मारा तुम्हें? बोले मारा तो है, देखो ना मुझे कितनी दर्द हो रही है। बोले अच्छा दर्द हो रही है, दिखाओ जरा कहाँ दर्द हो रही है। अब बच्चा बोला महाराज ये भी कोई दिखाने की चीज है क्या? जिसको लगती है उसे तो पता लगता है कि दर्द हो रही है, तभी तो बोल रहा हूं कि दर्द हो रही है। बोले हाँ बेटा यही बात है, जब जो तुम्हें चांटा मारा तुम्हें दर्द हुई, मतलब तुमने उस दर्द का एहसास किया। क्या तुम्हें वो दर्द दिख रही है क्या? बोले नहीं। क्या इसका मतलब वो दर्द है नहीं? बोले नहीं है। तो हाँ बेटा, इसी प्रकार भगवान दिखता नहीं लेकिन भगवान है, क्योंकि हम उसको देखने लायक है ही नहीं। हमारे नेत्र उस पर ब्रह्म को देखने लायक है ही नहीं। अरे ये तो भगवान का हमें कोटिशा धन्यवाद करना चाहिए कि जो इतने हमें नेत्र कम से कम उसके दर्शन के लिए तो दे रखे हैं। इसीलिए भगवान सर्वत्र है, कम से कम उससे तो डरो। अरे पाप करने से पहले कम से कम ये तो सोच लो कि हमें अपना अगला जीवन भी सुधारना है। अरे हमें एक दिन मरना है तो ऊपर जाकर यमराज के पास क्या बोलेंगे? फिर वहां छोटे से बच्चे की तरह रोने बिलखिलाने लग जाएंगे सभी कि हमें माफ कर दो, माफ कर दो। वहां पर यमराज किसी की नहीं सुनते। जो वहां माफी मांगता है उसके मुख में भरे हुए अंगारे डाल दिए जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? आग के तप्त उग्र अंगारे मुख में। बोले अब मांगा माफी कैसे मांगेगा? कहाँ से मांगेगा जब मुख में अंगारे होंगे? बड़ा खतरनाक वर्णन है। और वैसे भी हमारे शरीर की देखो 3 ही गतियां हैं हमारे शरीर की। कितनी? अरे जोर से बोलो। 3। तो बताओ कौन कौन सी गतियां हैं? सबसे पहली गति कौन सी है? ये शरीर कैसे समाप्त होता है? जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, तो जब इसे अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है तो क्या किया जाता है? दाह संस्कार। क्या किया जाता है? दाह संस्कार मतलब जला दिया जाता है। जला दिया तो राख बन गई, यदि दबा दिया तो मिट्टी बन जाएगी, और यदि फेंक दिया तो चील को वो उड़ा के ले जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं है। या अगर है तो बताओ। हमारे शरीर की 3 ही गतियां हैं। उसमें भी जो श्रेष्ठ गति बताई गई है वो बताई गई है दाह संस्कार, जो हमारे सनातन धर्म में किया जाता है नियम सहित शास्त्रोक्त विधि से। और तो और बंधुओं, जिस प्रकार ये 3 गतियां हैं ना, उसी प्रकार हमारे शरीर भी 3 हैं। कितने हैं? हाँ पूछूंगा मैं अभी, ध्यान रखना, किसी का भी नंबर लग सकता है। सबसे पहला शरीर है हमारा कारण शरीर। कौन सा? कारण शरीर। दूसरा है हमारा स्थूल शरीर। कौन सा? स्थूल। और तीसरा है सूक्ष्म शरीर। आ गई बात समझ में? चलो जल्दी नाम बोलो कौन कौन से शरीर हैं। सबसे पहला कारण, और दूसरा स्थूल नहीं, स्थूल। क्या? स्थूल। कई स्थूल बोल रहे हैं। हाँ। और तीसरा कौन सा है? जल्दी बोलो। सूक्ष्म। कौन सा? सूक्ष्म। ये 3 शरीर हैं। और ये अब हमारे कब कब मिलते हैं? जब हम जीवित रहते हैं को कारण शरीर मिलता है, सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन जब मर जाते हैं तो वही कारण शरीर स्थूल शरीर में हमें परिवर्तित हो गया। मतलब आत्मा नहीं रही, केवल शरीर पड़ा है। और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है और जब दाह संस्कार हो जाता है, तो यही आत्मा, आप सोच रहे हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखा है? मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। आपके अंदर आत्मा है तभी आप जीवित हो। जैसे ये आत्मा निकली तो आपकी टाटा बाय बाय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टाटा बाय बाय। हाँ ध्यान से सुन लेना अपनी आगे की गति। जब आप मरते हो, यदि आपके यहाँ होता होगा वो कर्म, क्योंकि हमारे हिमाचल में तो वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि से दाह संस्कार और आगे के कर्म किए जाते हैं। जब आप मरते हैं ना, जब आत्मा आपके शरीर को छोड़कर जाती है तो शमशान घाट तक आप उस शरीर की आत्मा साथ चलती है, क्योंकि वो शरीर में घुसना चाहती है। जब वहां पर कपाल क्रिया की जाती है, पता नहीं आपके करते हैं कि नहीं करते? क्यों आचार्य जी? हमारे तो होती है ऊपर,
हमारे वहां कपाल क्रिया की जाती है, बांस के डंडे से प्रहार किया जाता है। और जब बांस के डंडे से किसी मृत जीवात्मा के यहाँ पर जब प्रहार किया जाता है तो जो उसके भीतर रहने वाली आत्मा होती है उसे बड़ा कष्ट होता है। वो कहती है अरे देखो, मैं इसे अपना बालक समझता था और ये मूर्ख मुझ पर प्रहार कर रहा है। तब जाकर उसका वहां से स्नेह टूटता है, तब वो उसके सहित, उस बालक के सहित वापस अपने घर आती है। फिर घर के बाहर एक कच्चा घड़ा छेद करके उसमें फिर बूंद बूंद टिपकती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जला हुआ है, उसको वेदना हो रही है। और जब उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती है ना, तब उसकी वो दाह शांत होती है और वो आत्मा बड़ी प्रसन्न होती कि हाँ मुझे शांति मिल रही है। लेकिन उसी समय क्या होता है, तुरंत यमदूत आते हैं और उस आत्मा के गले में फंदा डाल देते हैं। अब वो बोलते हैं कि अब ये जाए तो कैसे जाए, क्योंकि आत्मा तो चलती नहीं, आत्मा तो हवा में उड़ती है। फिर उसे अंगुष्ठ मात्रम शरीर मिलता है। क्या मिलता है? अंगुष्ठ मात्रम, मतलब अंगूठे के आकार का। आ गई बात समझ में? आप सबको मिलेगा, हमें भी मिलेगा, जो आज से पहले गए उन्हें भी मिला है। ये रूल है भाई, प्रोसीजर है। जब आपको सूक्ष्म शरीर मिलेगा तब उस आत्मा का प्रवेश उस सूक्ष्म शरीर में करवाया जाएगा जो आपका ही शरीर होगा। वो इस संसार के प्राणी नहीं देख सकते, जबकि वो आपके साथ ही रहेगा, परंतु आप उसे नहीं देख सकते। वो रोती है, बिलखलाती है कि ये मेरे घर वाले हैं, परंतु यमदूत अरे चल, ऐसा प्रहार करते हैं मुद्गरों से, इतना उग्र मुद्गल प्रहार करते हैं कि अब वो आत्मा रोती बिलखलाती हुई जलती है। चल, अब वहां जाकर उसका क्या हाल होता है वो सुनना। और कौन सा मार्ग? यमलोक को जाने के लिए दो मार्ग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक पापियों का मार्ग और एक पुण्य करने वालों का मार्ग। अब आप कैसे हैं वो आप जानो, परंतु सुन दोनों लेना, क्योंकि पता लग जाएगा आपको कि आपको कौन से मार्ग से जाना है, और जाना है ये निश्चित है। सुनना ध्यान से। न केचित् प्राणिनः संयेन यान्ति यमक्षयम् अवश्य ही कृतं कर्मं भोक्तव्यं तद्विचार्यताम्। पहले तो ये जान लो कि मृत्यु उपरांत आत्मा जाती कहाँ है। क्या पता है किसको कि आत्मा कहाँ जाती है? किसी को पता हो तो हाथ खड़े करो। किसी को भी नहीं पता। देखो, मृत्यु के उपरांत हम सबकी आत्मा सबसे पहले यमराज के पास यमपुरी जाती है। कहाँ जाती है? अरे जोर से बोलो, यमपुरी। अब ये यमपुरी है कहाँ, किस दिशा में है, और वहां कौन राज्य करते हैं? देखो, दक्षिण दिशा में, ध्यान से सुनना, दक्षिण दिशा में 86,000 योजन दूरी पर यमपुरी है। मतलब साउथ की ओर, साउथ मतलब साउथ इंडिया नहीं, साउथ मतलब दक्षिण दिशा की ओर 86,000 योजन की दूरी पर भगवान यमराज की यमपुरी है, जहां पर सबकी आत्माओं को घसीटकर और जहां पर सबकी आत्माओं को प्रेम सहित ले जाया जाता है। वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपने पाप कर्म किए तो घसीट घसीट कर मारते हुए ले जाएंगे, और यदि अच्छे कर्म किए होंगे, भगवत कथा सुनी होगी, सत्संग करवाया होगा, तो आपको प्रेम से ले जाएंगे। शिव पुराण में वर्णन किया है। अच्छा, यमपुरी तो सुन लिया। यहाँ पर कौन निवास करता है? भगवान यमराज। कौन निवास करता है? भगवान यमराज। लग गया पता? तो फिर यमराज यहाँ निवास करता है, तो फिर नरक कहाँ है भाई? हमें नरकों के बारे में भी तो जानता है। तो शिव पुराण में लिखा है कि जहां पर यमराज का घर है, अर्थात यमपुरी है, वहां से 13,000 योजन आगे दक्षिण की ओर नरक है, अर्थात यहां से 99,000 योजन की दूरी पर नरक हैं तो मतलब है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, लेकिन गंगा तो है। उसी प्रकार नरक भी है। आ गई बात समझ में? अब देख लेना आपने कहां जाना होगा।
जहाँ जैसी जिसकी कर्म वैसे उसका फल और वैसे ही उसका मार्ग। अब जान लो यमलोक के कितने मार्ग हैं। यमलोक के 2 मार्ग हैं। कितने? हाँ इधर वाले बोलो, यमलोक के कितने मार्ग हैं? 2। अब ये 2 मार्ग कौन से हैं, इनका नाम क्या है? एक का नाम है पूर्व द्वार। क्या नाम है? पूर्व द्वार। और दूसरे मार्ग का नाम है दक्षिण द्वार। क्या नाम है? दक्षिण। अब पूर्व द्वार से कौन जाता है और दक्षिण द्वार से कौन जाता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? जो पुण्य कर्म करने वाला है, जो सत्कर्म करने वाला है, कथा सुनने वाला है, कथा का आयोजन करने वाला है, दान करने वाला है, तप करने वाला है, यज्ञ करने वाला है, दयालु है, सुहृदी है, वो पूर्व मार्ग से जाता है। पूर्व द्वार के मार्ग से। लग गया पता? कौन जाता है पूर्व मार्ग से? हाँ, जो सत्कर्म करता है। और दक्षिण मार्ग से कौन जाता है? जो 1 नंबर का पापी, दुराचारी, हत्यारा, दुष्ट, चुगलखोर, नशा करने वाला, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, किसी के प्रति ईर्ष्या करने वाला, उसकी जीभ में कीले ठोक ठोक के उसमें लोहे की जंजीरें डाल के उसे खींच कर रगड़ कर ले जाते हैं दक्षिण मार्ग से। और वो पूर्व मार्ग की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा लंबा है। कितना? 5 गुना। तो 99,000 गुना 5 कर लो। आ गई बात समझ में? हाँ, तो देख लेना कितना लंबा मार्ग होगा हमारा। और जाएंगे सभी नरक, ये शिव महापुराण प्रमाणित करती है। क्यों? क्योंकि कलियुगी जीव कोई ना कोई पाप अवश्य करता है, परंतु नरक में उसे यातनाएं कम मिले, इसलिए तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। इतना अवश्य वर्णित है शिव पुराण में कि कलयुग में मानसिक पाप उतने ज्यादा फलदायी नहीं है। आ गई बात समझ में? आपने मन से किसी के बारे में बुरा विचार कर भी लिया तो बाद में क्षमा मांग लेना भगवान से, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने शारीरिक पाप कर्म कर दिया, मन में सोचा और उसे किया, तो आपको डेफिनेटली पाप लगेगा, आपको वो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है जो शुभ कर्म करता है वो पूर्व द्वार से जाता है, जो पाप कर्म करता है वो दक्षिण द्वार से जाता है। अब मार्ग कैसा है? वहां पर टाइलें नहीं बिछी होती, वहां पर पक्की सड़कें नहीं होती, ना ही वहां पर लिफ्ट लगी होती है। तो फिर मार्ग कैसा है? पहले तो पाप कर्मियों के मार्ग के बारे में सुन लो। सबसे पहले उस मार्ग पे भयंकर तीखे कांटे होते हैं। क्या होते हैं? अरे जोर से बोलो। भयंकर तीखे कांटे, उनके ऊपर आपको चलना होगा, और यदि आप रोगे तो आपके ऊपर प्रहार किया जाएगा मुद्गल से कि चलो मूर्ख कहेंगे। पहले तो पाप करते हो, बाद में रो रहे हो। यहाँ पर एक तो तीखे कांटे, दूसरे कंकड़। क्या होंगे? तीखे नुकीले पत्थर, जिनको हम कंकड़ कहते हैं। और तो और पाषाण से बने हुए मार्ग, कहीं जोंकों से भरे हुए। जोंक जानते हो क्या होता है? जोंक कभी उठा के अपने शरीर पे रख देना, पता लग जाएगा, सारा का सारा खून चूस लेगी 1 मिनट में। क्या चूस लेगी? खून। और वैसे भी अब तो परिवार वाले भी जोंक की तरह कार्य करते हैं, सारा खून चूस लेते हैं महाराज। हाँ, सारा। रिश्तेदारों की तो छोड़ो, बाहर वालों की छोड़ो, अपने घर वाले ही नहीं बख्शते हमें। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है आजकल। जोंक से भरे हुए मार्ग, और तो और सांपों से, जो सांप काटते हैं उन सांपों से भरे हुए मार्ग, लोहे की कील के समान नुकीले मार्ग, वहां पर आप सबको चलना पड़ेगा यदि आपने पाप कर्म की। और तो और भयंकर गहरी नदी, जिसका नाम है वैतरणी नदी। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि इसमें पानी होगा, गंदा पानी होगा, कोई बात नहीं हम चले जाएंगे, नहीं। इस नदी में क्या है? रक्त, मूत्र, विष्ठा, दुनिया भर की गंदगी, मरे हुए कीड़े मकोड़े, ये सब उस नदी में होंगे। तो सोच लेना कैसे पार करोगे। और इस वैतरणी नदी से केवल आपको, केवल गौ माता ही पार लगा सकती है। कौन? जो गौ माता की सेवा करता है, केवल वही वैतरणी नदी से पार होता है, बाकी कोई भी वैतरणी नदी से पार नहीं होता।
और गौदान तो कोई करता ही नहीं है, बस 51 रुपए चढ़ते हैं गौदान में। कितने मारा? अरे मूर्खों, 51 रुपए में भी कभी गौदान हुआ क्या? 51 रुपए में तुम वैतरणी नदी पार करना चाहते हो? अरे गौ का दान कर लो जीवन में, एक असली गौ का, डुप्लीकेट नहीं, 51 रुपए वाली। हमने तो कई जगह 21 रुपए भी देखे महाराज। देखो 21 रुपए में गौदान करने, अरे 21 रुपए में गौदान होगा क्या? मूर्ख कहीं के। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बिना गौदान के आप वैतरणी नदी पार कर ही नहीं सकते। वहां पर रूल है, पहले तुम्हारा गौदान है तब क्या होगा? वही गौ आएगी जिसका तुमने दान किया है दूसरा शरीर धारण करके, और उसकी पूंछ पकड़ के तुम पार हो जाओगे। क्षण भर में वो गौ माता वहां पर उपस्थित होगी। लेकिन अगर आपने गौदान नहीं किया होगा तो वो गौ माता वहां पर उपस्थित नहीं होगी, और गण भी, वो यम के दूत भी उस नदी में प्रवेश नहीं करते, उसको उसमें फेंक देते हैं और वो नदी उसे बहा के ले जाती है। करोड़ों जन्म तक उसमें ही बहता रहता है। जब उसके पूरे पापों का क्षमन होता है तब भगवान उसको वहां से बाहर निकालते हैं कि आ जा। क्योंकि ये बात फिक्स है। आप सोचेंगे कि अगर हमें कुछ प्रहार करेंगे तो हम मर जाएंगे, वो शरीर ऐसा है सूक्ष्म शरीर कि वो मरता नहीं है, उसमें आपको सिर्फ कष्ट ही कष्ट होंगे। सूक्ष्म शरीर अर्थात आपको कष्ट को भोगने के लिए वो शरीर मिला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ये जान लो कि जो पाप कर्म करता है उसे कैसे ले जाते हैं यमदूत जब मरता है, और जो पुण्य कर्म करता है उसे कैसे ले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पापियों की बात आई है। शिव पुराण में लिखा है, पश्चाद बाहु निबद्धाश्च जठरेण प्रतिपीड़िता पूरिता श्रृंखलाभिश्च हस्तयोश्च सुकीलिताः गीवा पाशेन कृष्यन्ते प्रयान्तयन्ये सुदुःखिताः जिह्वां कुशप्रवेशेन रज्जवा कृशयन्तु एव हि। सबसे पहले जो पापी होगा ना, वो छटपटाता है जब मरने लगता है। अगर किसी ने किसी को मरते हुए देखा हो तो उसको पता होगा, जब भयंकर मृत्यु हो रही होती है ना किसी पापी की, तो मुख से लार निकलती है, बोला कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बोला जाता। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि जब हम मरेंगे तो लास्ट में क्या बोलेंगे? राम और मुक्त हो जाएंगे ना। अरे मरते समय तो क्या होता है? अरे आपका कंठ ही अवरुद्ध हो जाएगा, आपका मन शून्य हो जाएगा, आपकी बुद्धि शून्य हो जाएगी, कुछ याद नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं बोल सकते आप हिल भी नहीं सकते, ना आप कुछ इशारा कर सकते। आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आपकी इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी, आप शिथिल हो जाएंगे, शून्य, जीरो। और फिर आप सोच रहे हैं कि हम अंत समय में भगवान का नाम लेंगे। मूर्ख कहेंगे, ऐसी वृत्ति अपने मन में मत लाना। अरे ऐसे भी भक्त हुए जिन्होंने आजीवन भर भगवान का नाम लिया और मरते समय किसी के चक्कर में आके अपना सत्यानाश करवा बैठे। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में जड़ भरत का उपाख्यान आता है। जड़ भरत का उन्होंने आजीवन भर क्या किया? भगवान नाम संकीर्तन किया, जाप किया, और जब मरने का समय आया तो एक मृग शावक के चक्कर में फंस गए। हो मेरा बेटा, हो मेरा बेटा, बेटा करते करते, शावक करते करते, हिरण करते करते मर गए उसकी याद में, जब वो उनको छोड़कर चला गया। और अगला जन्म में क्या बनना पड़ा? बनना पड़ा हिरण। हो गए ना 3 जन्म बर्बाद? हुए कि नहीं हुए बोलो? तो फिर ऐसी स्थिति हम लोगों की है। अरे उन्होंने आजीवन भर भजन किया, तब भी अंत में जाकर उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग शावक। और तो सोचो, जो घर घर में स्नेह बना के बैठे हुए हैं, ये मेरा चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरा ताया, ये मेरी फलानी, ये वो, अरे उनमें मन लगाने से अच्छा है थोड़ा भगवान में मन लगा लो, है? थोड़ा सा हमारा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी राम ने चाबी भर दी उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी है ना बेटा, उतना ही चलेगा खिलौना, उसके बाद वो खिलौना भी रुक जाएगा। क्योंकि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। उस दिन रख लेना चांदी और सोना अपने सिर के ऊपर कि चलो साथ में ले चलते हैं हम लोग को। कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। और पापियों को
दोनों हाथ बांधकर उनके गले में फंदा डालकर नुकीली जंजीरों में कसकर उनके दोनों हाथ ऊपर नीचे बांधकर नीचे से कीले उसमें ठोककर उन्हें बांधकर और तो और यमपाश से खींचते हैं। कहां से खींचते हैं? यमपाश से। आ गई बात समझ में? यमपाश से खींचा जाता है उन्हें, और यदि कोई चिल्लाने लग जाए ना आत्मा, तो उसके मुख में भी कील ठोक देते हैं वो कि अब चिल्ला के दिखा। फिर उस जीभ से ही खींचा जाता है उसको और उस मार्ग पर ले जाया जाता है। सोचो, किसी जीवात्मा के नाक तोड़ दिए जाते हैं, किसी जीवात्मा के कान तोड़ दिए जाते हैं, किसी के सिर पर प्रहार कर दिया जाता है। अलग अलग शरीर के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, जैसे जिसके पाप कर्म वैसे ही उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है। बड़ा वर्णन है, अब अगर मैं बड़ी विस्तार से सुनाऊंगा तो रात के 10 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 10। तो ना आप लोग घर को जा पाएंगे ना हम लोग, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझते रहिए। मार्ग में उस जीवात्मा को भूख लगती है। क्या लगती है? भूख। क्योंकि सूक्ष्म शरीर मिला है। अब शरीर मिला है तो शरीर को तो भूख लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? आप लोगों को लगती है कि नहीं लगती है? 2 दिन भूखा रह के देख लेना, सारी हवा निकल जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आ गई बात समझ में? मार्ग में जाते हुए जीवात्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है जब भगवान, और सुनो, जो यमपुरी का रास्ता है ना, तो यहाँ तो एक सूर्य नारायण का इतना ताप है, देख लो कितनी गर्मी है। वहां पर 100 सूर्य एक साथ तापित करते हैं जीवात्मा को। कितने सूर्य? 100। तो लगा लो जरा विचार करके, अनुमान लगा लो कि कितना भयंकर ताप होगा और जीवात्मा का क्या हाल होता होगा, हमारी जीवात्मा का। पाप आत्मा जब जाते हैं ना वहां, उस मार्ग से जब जाते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे यमदूतों, अरे थोड़ा भोजन खिला दो, अरे थोड़ा पानी पिला दो, हमें प्यास लग रही है। तो जीवात्मा क्या फेंकते हैं? शिव पुराण में वर्णन आता है कि वो उन्हें मूत्र पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? मूत्र। और जीवात्मा की विष्ठा, बोले ये खा। तूने आजीवन भर अन्न दान तो किया नहीं, पापी कहीं का, और यहाँ पर आकर अपने आप को बड़ा 5 स्टार वाला होटल वाला खाना मांग रहा है। चलो। और महाराज प्रहार करके, लात घूसों से मार करके उन्हें आगे घसीटते घसीटते ले जाते। पाप आत्मा चिल्लाती है, अरे थोड़ी देर विश्राम तो करने दो, अरे इतना थक गया मैं, या इतनी थक गई मैं। परंतु जैसे ही विश्राम करने के लिए वो जीवात्मा बैठती है, यमपाश से प्रहार कर करके उसे उठा के रगड़ा जाता है। चला गया, उसे बैठने ही नहीं दिया जाता। शिव पुराण में प्रमाण है, पढ़ लेना। बोलो शिव महापुराण की। अरे जिन लोगों ने कभी अन्न दान किया ही नहीं, जिन लोगों ने जल दान किया ही नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अरे बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को जब पानी दिया नहीं और बाद में जब खुद को प्यास लग रही है तब पानी मांग रहे हैं, मूर्ख कहीं के। देखो ऐसा हाल होता है जीवात्मा का। फिर समझ लो हमारा कहीं ऐसा हाल ना हो, इसलिए समय रहते सुधर जाओ, अपना अगला जन्म सुधार लो। अगली यात्रा, फाइनल यात्रा तो कभी भी बुलावा आ सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और तो महाराज ये तो हो गई पाप आत्माओं की बात। अब जो पुण्य आत्मा है उनके विषय में क्या लिखा गया है कि जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवत कथा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा करवाते हैं, और तो और जो अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर दें, वो अगर जीवन में कभी थोड़ा पाप भी कर दें तो उनके लिए यमराज स्वयं उन्हें लेने आते हैं और उन्हें एक दिव्य आसन पर विराजमान करके गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से उसका पूजन करते हैं। शिव पुराण में प्रमाणित है ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी ओर से, ध्यान से सुनना। यमराज स्वयं उनका पूजन करते हैं और उन्हें बिठाकर स्वयं उनके पीछे पीछे चलते हैं, स्वयं यमपुरी तक ले जाते हैं। पूर्व द्वार से उनका प्रवेश होता है और उनसे कहते हैं कि हे महाराज धन्य हैं आप, अरे आपने अपने पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य किए। चलो 1-2 पाप हो गए कोई बात नहीं, पहले आप पुण्य भोग लीजिए, जो थोड़े 1-2 पाप कर्म होंगे वो बाद में भुगत लेना, कोई बात नहीं, परंतु भुगतना उनको भी पड़ेगा। लग गया पता? तो ये दोनों की
स्थिति है। अब अंत में एक प्रश्न किया है कि महाराज तब से लेकर आप इतना कुछ सुनाए जा रहे हो कि नरक जाएंगे, नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। अरे ये नरक है कितने? प्राणी इतने हैं, नरक कितने होंगे? तो महाराज यहां वर्णन है शिव पुराण में कि नरक हैं 140। कितने? उसमें भी 5-5 प्रकार के अगर गुणा करके बताया जाए तो मुख्यतः 28 नरक हैं। अष्टविंशति तमे नरके। कितने? 28। श्रीमद् भागवत में भी 28 नरकों का वर्णन है और शिव महापुराण में भी 28 ही नरकों का वर्णन है। 28 गुना 5 कितने हो गया? अरे मैथ तो आता होगा। 28 गुना 5 करो। हे भगवान, अरे फोन निकालो, कैलकुलेटर निकालो जल्दी। कितना हो गया? 140। अर्थात एक नरक में 5 प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए कुल मिलाकर हो गए 28 नरक। आ गई बात समझ में? तो देखो, उनमें से कुछ नरकों के नाम मैं आपको बता देता हूं, सुन लेना नाम। सबसे पहला नरक है रौरव। क्या नरक है? रौरव। दूसरा है महारौरव, फिर है कुंभिपाक, फिर है वज्रकंटक शालमली, फिर है शीत, उष्ण, सुघोर, महातम, कंटक, कराल, विकराल, महावक्र, काल सूत्र, सूची मुख, अंधकूप, अति दारुण, संवर्तक, प्रतिमान, व्याघ्रमुख, सिंह मुख, शार्दुल, किमी, कूट, ऐसे कर करके 28 नरक हैं और उनमें भी आगे 5 उनके उप नरक। आ गई बात समझ में? सनत कुमार जी बोले कि देखो, क्या नरक में जाना जरूरी है क्या महाराज? बिना नरक में जाए बात नहीं बनेगी क्या? देखो क्या प्रश्न किया है, और प्रश्न किसके लिए किया है? हम आपको समझाने के लिए। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं बोले वाला 500 रुपए का है। अरे महाराज 400 में बात नहीं बनेगी क्या? क्यों भाई, हलवा है क्या? 400 में बात नहीं बनेगी? अरे उसने भी तो मेहनत की है। वैसे ही देखो यहाँ पर क्या प्रश्न किया है, मनाने के लिए कि शायद कोई बात बन जाए। बोले महाराज, समल प्रक्षयाद्य द्वद अग्नौ धास्यति धातवः तत् पापक्षयात् पापा नराः कर्मानुरूपतः। बोले महाराज, क्या बिना नरक में जाए बात नहीं बनने वाली? बोले भक्तवत्सल भगवान की हर हर। हाँ, अब सुनना महादेव ने क्या कहा यहाँ पे। जब प्रार्थना की कि क्या बिना नरक में जाए बात नहीं बनने वाली, बोले ना, नहीं, नरक तो जाना ही पड़ेगा। बोले क्यों? क्यों? जो पाप कर्मों से, पाप कर्म कर करके जो इतने अशुद्ध हुए बैठे हो, तो शुद्ध भी तो होना है तुम्हें। जिस प्रकार मल के दूर होने तक धातुओं को अग्नि में तपाया जाता है, क्या किया जाता है? जितना धातु को अग्नि पे तपाएंगे ना तो उतनी शुद्ध होती जाती हो। सोने को जितना जलाएंगे उतना ज्यादा शुद्ध होता जाएगा, उतना ज्यादा चमकेगा। चमकेगा कि नहीं चमकेगा? बोलो, चमकेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार धातुओं को अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार नरक में जब तक जीव के पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक उनको दंड दे देकर उनके किए गए पापों के अनुसार, उनको कृत कर्मों के अनुसार उनको कर्म भोग कर चमकाया जाता है। क्या किया जाता है? चमकाया जाता है। बिल्कुल न्यू, नया जन्म मिलता है। फिर आ गई बात समझ में? इसलिए नरक जाना आवश्यक है। अब यातनाओं सुन लो कि कैसी कैसी यातनाएं दी जाती है। जो भी पशु और पक्षियों को मारते हैं, पहले तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ नॉनवेज वालों की बात की गई है। क्या करें, नॉनवेज वाले बेचारे हर जगह मारे हुए हैं भगवान शिव ने। सुनो, इधर लिखा है कि जो भी क्रूर कर्म करने वाला, अब क्रूर कर्म तो बहुत हैं, वो आप जानती है। क्रूर माने गलत, पाप कर्म, वो आप जानते हैं कि पाप कर्म क्या होता है, इतने तो सभी पढ़े लिखे हैं। जो भी पाप कर्म करने वाला है, मीट मांस का भक्षण करने वाला है, शराब मदिरा का सेवन करने वाला है, उसे कुंभिपाक नरक में गरम तेल के बीच में पकाया जाता है। बढ़िया फ्राई किया जाता है कि आजा बेटा, तूने भी जरा नॉनवेज खाया था ना, बढ़िया पका पका के आज तुझे पकाते हैं। और कितने 1 करोड़ वर्ष तक उसे पकाते रहते हैं गरम तेल में। तो बढ़िया उसका तो आलू भुजिया बन जाएगा भाई।
क्या बनेगा? आलू। अरे मूर्ख हूं, नॉनवेज खाने से बढ़िया है कि सात्विक भोजन खाओ, भगवान की भक्ति करो। क्यों अपने आप को फ्राई करना चाहते हो तेल में? थोड़ी सी बुद्धि को अपनी उजागर कर लो। और देखो, पहले तो कुंभीपाक नरक में उनको तेल में पूर्ण रूप से पकाया जाता है और उसके बाद जब वो पक जाए तब उनको लाला भक्ष नरक में गिरा दिया जाता है। बोले अब यहां रहे 60 लाख वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 60 लाख। समझ लेना। दूसरा, जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है, आजकल कई हैं ऐसे, यहां तो नहीं है कहीं उनके भक्त, फलाने बाबा के भक्त, जो झूठे शास्त्र बनाता है और उनको झूठी दीक्षा देकर अपना भक्त बनाता है, चेला बनाता है, तो उसे द्विजीव नरक में डाला जाता है और उसके कानों को छेद दिया जाता है। उसके कान मतलब यहां से नहीं, यहां से कीले ठोक ठोक के। बड़ा ज्ञानवान बनता था, अपने आप को गलत ज्ञान दिया, झूठे शास्त्र बनाए, तो उसके कान छेद दिए जाते हैं। और यहां लिखा है, जो भी मूर्ख पापी अपने माता पिता और गुरु को दुत्कारता है, उनसे ऊंची आवाज में बात करता है। होते हैं ना आजकल के बच्चे बड़े विद्वान बने हैं, अपने आप को मूर्ख कहेंगे, अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने गुरुजनों से झूठ बोलते हैं। वो उनके लिए क्या किया गया है? उन्हें अंधता मिश्र नरक में डाला जाता है और उनके मुख में कीड़े डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं? अरे जोर से बोल दो। हाँ, तो आप में से किसी ने ऐसा तो नहीं किया? अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बात तो नहीं करी? उनको दुत्कारा तो नहीं? उनको घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? हाँ, तब आप बच गए। और यदि किसी ने ऐसा किया हो तो बेटे फाइनल रिजल्ट के लिए रेडी हो जाओ आप सभी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब सुनो, जो भी भगवान शिव के मंदिर में, बगीचे में, बावड़ी में या ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करते हैं, जो भगवान शिव के शिवालय के स्थान पर कोई खेल खेलते हैं, होते ना कहीं लगे होते खेलने भगवान शिव के मंदिर में, उनके बारे में लिखा है, ध्यान से सुन लेना। जो भगवान शिव के मंदिर के प्रांगण में भी, बगीचे में भी और ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करता है, उस स्थान पर भोजन करता है, क्रीड़ा करता है, वहां पर तेल मालिश उबटन लगाता है और यदि मद्यपान भी करता है तो उसे नरक में भयंकर अग्नि में तपाया जाता है। आ गई बात समझ में? इसीलिए अपने आप को प्लेयर ना बने भाई, शिवालय में कभी भी चुपचाप मंदिर आए, प्रणाम करें, लोटा चढ़ाकर महादेव को प्रणाम करके लौट जाइए। यहाँ आकर पिकनिक स्पॉट मत बना देना। कई लोग होते हैं ना, केदारनाथ जाए, महाराज हम तो आउटिंग के लिए गए थे। हे भगवान, अरे केदारनाथ कोई आउटिंग करने की चीज है क्या? मूर्ख कहेंगे। अरे वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करने जाओ, आउटिंग करने के लिए केदारनाथ ही रह गया क्या? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो पर स्त्री या पर पुरुष से गमन करते हैं, उन्हें तप्त अंगारों से जलती हुई स्त्री से और पुरुष से आलिंगन करवाया जाता है और जब वह चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो उनके मुख में अंगारे डाल दिए जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। जो सज्जनों की निंदा करते हैं, उनके कानों में अग्नि के समान गर्म लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं। ये तुमने निंदा क्यों सुनी, करी क्यों? और तो और पिघला हुआ शीशा, पीतल से गर्म दूध और गर्म तेल उनके कानों में भर दिया जाता है, गर्म तेल खौलता हुआ। आ गई बात समझ में? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और लिखा है कि जो अपने माता पिता को भ्रिकुटी टेढ़ी करके देखते हैं, होते ना कोई ऐसे देखते हैं, ये महाराज ये कौन सा तरीका हुआ भाई अपने माँ बाप को देखने का? कहीं तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मम्मी मार दूंगा। ये भगवान क्या है? मूर्ख कहेंगे, अपनी माता से ऐसे बात करते हैं पापी। जो ऐसा कार्य करते हैं या उन पर हाथ भी उठाते हैं तो उन्हें उनके मुख में गर्म लोहे के शंकु, शंकु किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं शंकु? देखो हमारे अपनी भाषा में उसको कहते हैं छीना। क्या कहते हैं? छीना। इतना कर होता है लोहे का, पत्थर में छेद करने के लिए या लकड़ी के 2 पीस करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं शंकु।
आ गई बात। तो फिर जो अपने माँ बाप को टेढ़ी भ्रिकुटी से देखते हैं, उनके ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके मुख में गर्म लोहे के शंकु ठोक ठोक के डाले जाते हैं और अनंत काल तक जब उनके छेद हो जाने से उनको वेदना होती है तो उसके ऊपर गर्म तेल डाल दिया जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, कभी ट्राई कर रहे ना अपने माँ बाप से ऐसी बात करने के लिए और फिर ऊपर का एक्सपीरियंस बताना। हाँ, बड़े हंस रहे हैं ना पीछे वाले, बड़ी हंसी आ रही है, जोक चल रहा है यहाँ पे। बोली शंकर भगवान की। ये सत्य है, माना है तो मानो, नहीं माना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा जिसने किया है भाई। और लिखा है जो कोई भी देवता होते हैं ना, कई देवी देवताओं को गाली देते हैं कि ये तो पाखंड है, मैं ये नहीं मानता, क्या है ये सब पाखंड चल रहा है। जो देवता अग्नि गुरु और ब्राह्मणों को बिना दिए खुद खा लेता है, अरे ब्राह्मणों को नहीं देना, एक नंबर के लालची हैं ये। होते हैं कई लोग ऐसे, अरे इनके पास तो थोक में पैसा है भाई, इनको क्या देना, इनको कोई दान नहीं देना, ना इनको कोई अन्न दो, निकलो यहाँ से। कई लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो ऐसा करते हैं और ब्राह्मणों को बिना दिए खा लेते हैं। उनकी जीभ तथा मुख में गर्म की हुई कीले ठोककर गर्म रेतों से उनका मुख भर दिया जाता है कि ले खा ले बेटा, पिंड खा ले, तू भी अकेला, तुझे खाने का शौक था, ले खा ले गुलाब जामुन, ले ले आनंद अकेले। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब सबसे आवश्यक बात जो मेरे सामने हुई थी और अब जिन्होंने की थी वो भी सुन लो। यहाँ लिखा है ये निंदन्ति महात्मानं वाचकम धर्म निदेशकम देवाग्नि गुरु भक्तांश धर्म शास्त्रम च शाश्वतम। जो कोई भी धर्म उपदेशक कथावाचक धर्म गुरु की निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, तो उसके बारे में क्या लिखा गया, और तो और ये भी लिखा गया है कि जो सनातन धर्म ग्रंथों की निंदा करता है, उन्हें गाली देता है, उसके हृदय में मतलब हर्ट में, कंठ में, जीभ में, दांत में, मसूड़ों, नाक, मस्तक और समस्त अंगों में अग्नि के समान लाल किए हुए शस्त्र ठोक दिए जाते हैं। ये बड़ी बुराई कर रहा था तो ले ले, तुझे भी बुरा बना देंगे। इसलिए कभी भी किसी भी वक्ता की, किसी भी धर्म गुरु की, किसी भी धर्म उपदेशक की निंदा ना करे। वो जैसा भी है, जो भी है, अपने लिए है, आपको उससे क्या लेना देना, आप अपने बारे में सोचो। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी दूसरे का पैसा या द्रव्य हरण कर लेते हैं, होते हैं कई चोर, मिलेगा 100 रुपए, सामने वाले को 50 ही देंगे, बोले इतना ही मिला महाराज। या कहीं कोई पैसे चढ़ा दे तो वहां से पैसे उठा के गायब कर देंगे, वो हुआ द्रव्य को चुराना। और यदि कोई भगवान शिव की निंदा करता है, कई होते हैं भगवान शंकर को गाली देते हैं, अब शब्द कहते हैं कि एक नंबर का नशेड़ी भगवान है हिंदू का, देखो उनके बारे में भी लिखा है। और तो और यज्ञ, कर्मकांड, शास्त्र और कथाओं को यदि कोई मिथ्या बताता है तो उनके हाथ और पैरों में कीले ठोक कर उन्हें गर्म तेल के बीच में फेंक दिया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब वो रोते हैं कि हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, तो उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनके मुख में गर्म रेत और अंगारे डाल दिए जाते हैं कि अब रो के दिखा। अब बेचारा कहां से रोए, मुख तो बंद है, इसलिए पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जो लोग पापी लोग शिव मंदिर की सीमा में मलमूत्र त्याग करते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी लोग भगवान शिव के मंदिर में मलमूत्र का त्याग करते हैं और शिव मंदिर में चढ़ाए हुए धन का दुरुपयोग करते हैं या उससे अपना घर, मकान, प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उन्हें मृत्यु के उपरांत गर्म लोहे से प्रहार करके अग्नि के समान गर्म की हुई सुइयां चुभो चुभो कर सर्पों के बीच डसने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वहां पर खून चूसने वाली वो जोंक कीड़े भी साथ में होते हैं। बोले तूने सबका पैसा लूटा, तूने मंदिर का पैसा अपने लिए खर्च किया, तो ले, तेने जो किया तो उसका खून जो तेरे अंदर है वो सारा चूस चूस के निकाल देंगे बाहर, तब तुझे मजा आएगा। इसलिए कभी भी मंदिर का पैसा अपने खुद के कार्य के लिए खर्च मत करें, नहीं तो आप नरकगामी बनेंगे। और लिखा है कि जो मनुष्य
धनवान होने पर भी धन का दान नहीं करते। होते हैं कई एक नंबर के कंजूस, धन उनके पास बहुत होगा पर इतने कमीने कि भगवान के लिए दान नहीं करेंगे, गरीबों को दान नहीं करेंगे, जिसको आवश्यकता है धन की उसको दान नहीं करेंगे और बने हुए हैं अपने आप को धनवान। ऐसे धनवान होने का कोई लाभ नहीं है। उनके लिए क्या लिखा गया है कि जो कभी सत्कर्म में अपना धन नहीं लगाते, भगवत कथा का आयोजन नहीं करवाते, सत्कर्म नहीं करते, और साथ ही साथ ये लिखा है महाराज कि अगर कोई अन्नदान भी नहीं करवाए तो अतिथियों का सम्मान भी नहीं करे, अगर उनके घर में कोई अतिथि आए तो उन्हें क्या किया जाता है, 1 करोड़ कल्पों तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अब यहाँ पर जब दान की बात की तब सूत जी ने व्यास जी महाराज से प्रश्न किया, और व्यास जी ने किससे प्रश्न किया है, सनत कुमार से, कि हे महाराज जो कोई दान करे तो उसे भी क्या कुछ नरक में जाना पड़ता है या? बोले नहीं, जिसने दान किया है उसे नरक में तो जाना पड़ेगा परंतु उसे यातनाएं नहीं दी जाती, क्योंकि उसने दान किया है, सत्कर्म किया है। सत्कर्म करने से क्या होता है, हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। सत्कर्म सूचकम नूनो यज्ञम, सत्कर्म में सबसे बड़ा बताया गया है यज्ञ, जो इस समय आप कर रहे हैं शिव महापुराण का। यदि श्रद्धा भाव से सुना होगा तो आपके भी सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये शिव पुराण प्रमाणित करती है। तो जो पुण्य करता है, दान करता है, उसके विषय में लिखा गया है कि देखो जो भगवान की कथा करवाते हैं, शिव पुराण की कथा करवाते हैं, दान करते हैं, धर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं, वे बड़े सुख के साथ यम मार्ग में जाते हैं। अब अलग अलग प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। जो ब्राह्मण को दान करता है, ध्यान से सुन लेना, जिसने ब्राह्मण को दान किया होगा उसको क्या फल मिलेगा मृत्यु के पश्चात। यहाँ लिखा है जो ब्राह्मण को दान करता है वो घसीट कर नहीं ले जाया जाता, उसे कष्ट नहीं दिया जाता, उसे घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करा के यमपुरी ले जाया जाता है आनंद के साथ। जो ब्राह्मण को शैया दान करता है या किसी गरीब को शैया दान करता है, करते हैं ना, पता नहीं आपके करते होंगे कि नहीं, पर हमारे तो वहाँ आचार्य जी होता है शैया दान। हाँ, तो जो शैया दान करता है वह विश्राम करता हुआ मार्ग में जाता है, मतलब उसको सोने का समय दिया जाता है कि चल तू थक गया सो जा। नहीं तो जो शैया दान नहीं करता उसको सोने का समय नहीं दिया जाता मार्ग में। यहाँ लिखा है जो भगवान शिव के लिए फूलों के बगीचे लगाता है तो वह पुष्पक विमान पर बैठकर यमपुरी जाता है, पैदल नहीं जाता। जो गौदान करता है वो शुभ कामनाओं से संपन्न होकर गौ माता उसे वैतरणी नदी से पार करती है, वो बड़े आनंद के साथ वो उस नदी को पार कर देता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण का दान करता है उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार के दानों के विषय में बताया और अंत में अन्नदान का महत्व बताया है। अब जिसने अन्नदान किया है वो सुन लो, पता तो होगा सबको कि किसने अन्नदान किया है। अन्नदान के समान लिखा है कि अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति। क्या लिखा है? दोनों हाथ उठाइए जरा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अन्नदान के समान दान कोई भी नहीं है। आ गई बात समझ में? जो अन्न का दान करता है वो सर्वश्रेष्ठ दान करता है। सबसे पहले अन्नदान का नंबर आता है। यहाँ लिखा है कि अन्नदान तो है, अब ये अन्न है क्या? तो यहाँ पर लिखा है अन्नम प्रजापति ही साक्षाद अन्नम विष्णु स्वयं हरः तस्माद अन्नम समम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्न साक्षात ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का स्वरूप माना गया है। किसका स्वरूप माना गया है? अरे जम के बोलो, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीन के समान अन्न का दान माना गया है। अन्न दान के समान ना आज तक कोई दान हुआ है, ना अभी इस समय है, और ना ही आगे कोई होगा। ये शिव पुराण ने प्रमाणित कर दिया है। किसने प्रमाणित किया है? शिव पुराण ने। अब व्यास जी ने पूछा महाराज इतने भयंकर भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे जीवात्मा को नरक जाना ही नहीं पड़े? देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया है कि नहीं किया है? बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो। अब बताओ, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि महाराज हमने भी कोई ना कोई पाप कर्म तो किया होगा परंतु हम नरक नहीं जाना चाहते?
कोई ऐसा उपाय बता दो बस एक बार। तो अब ध्यान से सुनना, क्या उपाय बताया? जिन्होंने अपने मन में ये विचार किया है कि हमें नरक नहीं जाना, तो उन्हें आजीवन भर एक भी दिन छोड़े बिना भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और यदि कभी बीच में पूजा छूट जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप में भगवान श्री शिव की शिव महापुराण कथा का आयोजन करवाना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और यदि वो भी ना करवा सके तो जहां पर कथा लगी हो उस कथा को सुनने अवश्य जाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। कई लोग हंस रहे हैं बीच में, वो जी अपने नंबर बना रहे हैं कि हमसे कथा कराइए। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे कथा करवाओ, मैं तो बोलूंगा आप मुझसे कथा करवाओ ही मत, आप किसी परम विद्वान को बुलाओ, परंतु कथा अवश्य करवाओ। अरे कथा आपके जीवन को तार देगी। करूं कथा भव सरिता तरनी, इस भवसागर से पार होने के लिए इस भवसागर में नौका का कार्य करती है कथा। ज्ञान की जागृति, वैराग्य की जागृति करती है कथा। थोड़ी बुद्धि आती है हम लोगों को कथा में बैठ के कि क्या गलत है और क्या सही। नाइट आउट करने में और पार्टी करने में कभी बुद्धि नहीं आती। आ गई बात समझ में? वे मतलब कि पैसे अगर कहीं अपने मित्रों के बीच उड़ा रहे हैं, दुनिया भर की मीट मांस मदिरा सेवन करके उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि अपने धन का प्रयोग यदि आपने धर्म के मार्ग पर लगा दिया तो उससे निश्चित ही आपकी मुक्ति संभव है। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार इन नरकों का वर्णन श्री शिव महापुराण में किया गया है। आगे कैलाश संहिता है, उसमें युद्ध का वर्णन है जो हम पीछे सुन चुके हैं। फिर वायव्य संहिता है, उसमें पूर्व खंड में और उत्तर खंड में ये सन्यास का वर्णन किया गया है कि सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए। अब आप लोग तो सन्यासी हो नहीं, तो सुना के भी कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम नहीं सुनाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परंतु वायव्य संहिता के उत्तर खंड में 42वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है, क्योंकि अंतिम अध्याय है उसका। और उसमें ये वर्णन है कि शिव पूजा प्रत्येक जीव को करनी ही करनी चाहिए। आ गई बात समझ में? ये आज आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से आदेश है, और ये भी आप जान चुके हो कि जो व्यासपीठ की सेवा आज्ञा को नहीं मानता उसे नरकवासी बनना ही पड़ेगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आप नरकवासी नहीं बने तो मेरी आज्ञा को मान लेना। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अवश्य करना, धर्म के कार्य करवाते रहना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है, नहीं तो धर्म उसका सर्वनाश कर देता है। आ गई बात समझ में? शिव पुराण में लिखा है कि पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः। ये शिव महापुराण की कथा तो इतनी दिव्य है कि इस कथा को सुनकर व्यक्ति के जीव के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने गत 11 दिनों से इस शिव महापुराण की अनंत परमानंद प्रदायिनी मोक्षकारिणी शिव महापुराण की कथा को सुना है। इसका अर्थ ये हुआ, और मेरा विश्वास भी है कि भोलेनाथ की अहित की कृपा के फलस्वरूप आप सभी के पाप कर्म जलकर भस्म हो चुके हैं, क्योंकि शिव महापुराण इसका प्रमाण देती है। लेकिन आज के बाद कोई पाप मत करना, क्योंकि यदि आज के बाद पाप किया तो वो 2 गुना फल आपको प्रदान करेगा, चाहे अच्छा कर्म चाहे बुरा। बुरा किया तो जितना बुरा कर्म मिलता है वो 2 गुना होकर मिलेगा, और यदि अच्छा किया तो 2 गुना रूप में आपको उसका फल प्रदान किया जाएगा भोले बाबा के द्वारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर प्रश्न किया है कि हे महाराज जी, हे सनत कुमार जी, जो भी कलयुग में इस कथा का आयोजन करवाएगा क्या उनके भी पाप मुक्त हो जाएंगे? क्या उन्हें भी अंत में मुक्ति होगी? तब सनत कुमार ने कहा कि हे व्यास, हम यहाँ पर आपको पूरे प्रेम सहित और विश्वास सहित कहते हैं
कि जिसने भी कलयुग में भगवान शिव की इस कथा का आयोजन कर लिया, इस कथा को सुन लिया, तो भगवान की कथा के आयोजन से उस मनुष्य के सारे पाप ताप संताप भस्म हो जाएंगे और अंत में वह सारे सुख भोग कर ब्रह्मलोक और भगवान शिव के कैलाश का वासी हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि भगवान शिव को ये कथा बड़ी प्रिय है। भगवान शिव को शिव महापुराण बड़ी प्रिय है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से और प्रेम भाव से भगवान की इस कथा का आयोजन करता है, करवाता है या भगवान की इस कथा को सुनता है, वो इस कथा को श्रवण करके संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम पद प्राप्त कर लेता है, भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके साथ हमारा शिव महापुराण का प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। देखिए, कथा का भी अंत नहीं होता, कथाओं का अंत नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। हमारी श्री शिव महापुराण की यहाँ पिंजौर की जो चर्चा है वो यहीं पर विश्राम लेती है। जब हम प्रथम दिन यहाँ आए थे तो आप सभी ने मेरे हो रही है, पूर्ण हो रही है, तो आप आज अंतिम श्लोक भी मेरे साथ बोलिए। सभी अपने अपने सिरों को ढक लें, भाई लोग भी अपने अपने सिरों को रुमाल से ढक लें या कोई भी वस्तु हो तो सिरों को ढक लें। हाँ, सभी जल्दी से जल्दी ढक लें भाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आप सभी ने अपने अपने नेत्र बंद कर देने हैं, किसी के भी नेत्र खुले नहीं रहे, नहीं तो वो रुद्राग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। ये रुद्र का आदेश है, क्योंकि अब आप सभी रुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने एकादश दिवस तक आपकी कथा सुनी है प्रभु, इसलिए हमें आप भक्ति प्रदान करें, सत्यता प्रदान करें, हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा वरदान मांगना है। क्योंकि ये शिव कथा कल्पतरु है, इसके नीचे बैठकर जो भी मांगोगे वो निश्चित मिलेगा, लेकिन सच्चा भाव होना चाहिए। यदि सच्चा भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए और कहिए बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, सभी नेत्र बंद कर लेना, खोलना मत। एतत् शिव पुराणम ही, एतत् शिव पुराणम ही, सभी मेरे साथ गुनगुनाइए। एतत् शिव पुराणम ही, एतत् शिव पुराणम ही, समाप्तम हितमादरात्, समाप्तम हितमादरात्, समाप्तम हितमादरात्, समाप्तम हितमादरात्। पठितव्यं प्रयत्नेन, पठितव्यं प्रयत्नेन, पठितव्यं प्रयत्नेन, पठितव्यं प्रयत्नेन, श्रोतव्यं च तथैव हि, श्रोतव्यं च तथैव हि, श्रोतव्यं च तथैव हि, श्रोतव्यं च तथैव हि। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब अपने अपने नेत्र खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऐसे यूं मलकर अपने नेत्र पर घुमाइए। साथ मिलकर एक और श्लोक बोलेंगे। सभी अपने अपने नेत्रों को बंद कर लें, महादेव से प्रार्थना करें, गौरी शंकर भगवान से प्रार्थना करें, भगवती पार्वती से प्रार्थना करें, शिव गणों से प्रार्थना करें और नंदी एवं गणपति और कार्तिकेय जी से भी प्रार्थना करें। एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः
श्रोतुश्च सर्वदा वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु सशंकरः शंकरोतु सशंकरः शंकरोतु सशंकरः शंकरोतु सशंकरः शंकरोतु सशंकरः। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हे भोलेनाथ, भगवान शंकर महादेव आप अपने प्रथम गणों सहित दोनों पुत्र गणपति जी महाराज और कार्तिकेय सहित भगवती पार्वती जी के सहित पुराण के वक्ता तथा आप सभी समस्त श्रोताओं का कल्याण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सभी हाथा मुझे भाग गया डमरू वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। जय हो। मुझे भाग गया डमरू वाला, मुझे भाग गया डमरू वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। मुझे भाग गया डमरू वाला, मुझे भाग गया डमरू वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई। सभी गाइए भाव से। वो तो मृग चरमांबर वाला, 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 बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, वो बन गई जोगनिया। वो मुझे भाग गया डमरू वाला, वो मुझे भाग गया डमरू वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए आशीर्वाद आपको बाद में मिलेगा, अभी ब्राह्मणों की दक्षिणा पूर्ण होने दीजिए, फिर आरती होगी, तदुपरांत आप आना और जो भी भोलेनाथ को आप देना चाहते हैं वो बाद में देना। अभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ नीचे। हाँ, जो आपने भोलेनाथ को देना है वो बाद में देना, पहले हम एक भजन उसके बाद आरती, आरती के उपरांत आपने जो भी मुझे प्रदान करना होगा भोले बाबा के चरणों में देना होगा, ब्राह्मणों को देना होगा या गंधर्व देवताओं को देना होगा, वो आप दे दीजिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम भाव से दोनों हाथ उठाकर गाइए। मुझे भाग गया डमरू वाला, मुझे भाग गया डमरू वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। वो तो मृग चरमांबर वाला, 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 बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। हाथ उठा के। वो मुझे भाग गया डमरू वाला, वो मुझे भाग गया डमरू वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। जय हो। तन पर भस्मी भोले लगाए, तन पर भस्मी भोले लगावे, तन पर भस्मी भोले लगाए, तन पर भस्मी
भोले लगावे। शोभा मुख की बरनी न जाए, शोभा मुख की बरनी न जाए। सारे जग का रखवाला हो, सारे जग का रखवाला, सारे जग का रखवाला। बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। सभी गाइए भाव से। बन गई जोगनिया। हो मुझे भाग गया डमरू वाला, मुझे भाग गया डमरू वाला। बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। हो ऐसे नहीं, प्रेम भाव से दोनों हाथ उठा के जरा ताली सेवा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मुस्काए मीठा बाकी अदाए, मुस्काए मीठा बाकी अदा है। नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए। गोपी भेष बनाने वाला, गोपी भेष बनाने वाला, ओ विवेश बनाने वाला। गोपी भेष बनाने वाला, ओ विवेश बनाने वाला। हो बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। बन गई जोगनिया। मुझे भाग गया डमरू वाला, मुझे भाग गया डमरू वाला। बन गई जोगनिया, दादा बन गई जोगनिया, वो बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। वो बन गई जोगनिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव पुराण की कीजे आरती, शिव पुराण की कीजे आरती, शिव पुराण की कीजे आरती शिव पुराण की जय। तन मन धन न्योछावर कीजे, तन मन धन न्योछावर की जय। आरती शिव पुराण की कीजे, आरती शिव पुराण की जय। ओम जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता
मुखतः त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। हाले शशिकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्यक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जानत अविवेका। शिव भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। ओम अक्षर के मध्य। यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहती है और गल मुंडन माला। गले मुंडन माला। शिव भोले गले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत। शेष नाग लिपटावत। ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी। बोले नंदा ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगाऊं। नित उठ भोग लगाओ। महिमा अति प्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे। प्रेम सहित गावे। हरि भगवन ध्यान सहित गावे। ओ भोले लगन सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरो हर स्वामी। कहत हरि हर स्वामी। कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा। बोले पार्वती का प्यारा। शिव ओढ़त मृग छाला। ओढ़त मृग छाला। भोला रहते मत वाला। भोला रहते मत वाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भालेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हरे हरे हर हर महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव।